गणनायके करिबर बदने जा शब्द से जन्मांधस्य पूर्ण द्वितीय ब्रह्म सूत्र आपको कल कथा में बताया। तो आज श्री सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने पूछा कि प्रभु जानना चाहते हैं। जो प्रश्न सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने पूछे वो 6 प्रश्न पूछे थे और उन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत ही साप्ताहिक कथा का विधान बना। प्रश्न क्या पूछा श्री सूत जी महाराज से? किम श्रेया शास्त्र सारा का कह सावतार प्रयोजनम किम कर्मा के उतारश्चो धर्माकं शरणं गता। प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न किया कि प्रभु संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? संसार के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न किया कि महाराज शास्त्र तो बहुत हैं लेकिन मनुष्य के पास समय बहुत कम है, तो ऐसा कौन सा कहने का भाव किम श्रेया शास्त्र सारा का? शास्त्रों का सार क्या है? कारण क्योंकि हमारी सनातन धर्म इतना व्यापक है कि हमारे सनातन धर्म में इतने धर्म शास्त्र ग्रंथ हैं। और धर्मों में देखिए एक देवता और एक शास्त्र। अगर कहीं और धर्म वाला देवता रूठ जाए तो भाई कहीं दरवाजा नहीं, लेकिन देखो हमारी सनातन में इतने देवी देवता। अरे भाई कोई हनुमान जी को मानने वाला, चलो हनुमान जी से नहीं बनती, भक्तों की भगवान से अक्सर बिगड़ी। अरे पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था, भगवान तो कुछ काम ही नहीं होने दे। भाई नहीं बनता हनुमान जी से। ओम नमः शिवाय में चले जाओ, उनसे भी नहीं बनता। जय अम्बे गौरी चले जाओ, उनसे नहीं बन रहा। ओम जय जगदीश हरे। इतने व्यापक देवता हैं, लेकिन पूछा उन्होंने यही कि शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि शास्त्र बहुत है। तीसरा प्रश्न किया कि जब सर्व समर्थ जगदीश्वर है, परमात्मा सब कुछ समर्थ है, तो फिर अवतार क्यों लिए? आपके मन में भी प्रश्न आया होगा कि जब परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, जिनकी कृपा से भ्रकुटी विलास सृष्टि लय है, तो भला छोटे छोटे राक्षसों के लिए अवतार क्यों लिया? और फिर अवतार लिया तो कितने अवतार लिए परमात्मा ने? चौथा प्रश्न किया यदि अवतार के लिए प्रभु आए तो कितने अवतार, कौन कौन अवतार, कहां कहां हुए? 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न किया कि व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? अंतिम प्रश्न धर्मं कं शरणं गता। जब भगवान को इस धाम को छोड़कर अपने धाम में जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? इन 6 प्रश्न पर ही पूरी 7 दिन कथा चली थी। पूरी कथा का वृत्तांत यही 6 प्रश्न है, इन्हीं 6 प्रश्नों के अंतर्गत। अच्छा, किम श्रेया? पहला प्रश्न कि श्रेय किसको दिया जाए? आप भी विचलित रहते हैं, क्योंकि आप पता चला यहाँ आए, यहाँ देखा शंकर जी भी है, दुर्गा जी भी है, हनुमान जी। अब विचार करने लगे कि अब शंकर जी को प्रणाम करता है, हनुमान जी ना सोचने लगे कि हमें क्यों नहीं पहले प्रणाम किया। हनुमान जी करे, दुर्गा जी ना सोचने लगे कि हमें क्यों प्रणाम नहीं किया। परेशानी हो जाती है लोगों को मंदिर में कि आखिर किसको पूजे। तो बताया है कि अगर पूजन करना है, पूज्य तो सभी हैं, लेकिन इष्ट केवल एक रखिए। इष्ट अपना कोई बिहारी जी को इष्ट माने, कोई राघव सरकार को इष्ट माने, कोई हनुमान जी को इष्ट माने, कोई मैया को इष्ट माने, कोई भोलेनाथ को इष्ट माने। इष्ट एक को रखिए, लेकिन निंदा किसी की न करिए। जो मिल जाए प्रेम से प्रणाम करें। अरे आप ऐसे प्रणाम कर लीजिए, मान लीजिए आप भगवान कन्हैया के सेवक हैं, शंकर जी के मंदिर में चले जाएं तो ये मान लीजिए कि आप देखो भोलेनाथ के रूप में मेरे कन्हैया विराजमान है। ये धारणा होना चाहिए। सीय राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जग पानी। क्योंकि जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने आज तक किसी की निंदा नहीं की, लेकिन हम अपने आज वर्तमान की स्थिति बतावे
तो भाई इतने धर्म मजहब बन गए हैं कि सबसे ज्यादा समस्या आपस में निंदाएं बहुत करते हैं। अगर कोई राम जी का सेवक है तो वो कहता है कि अरे राम जी ने आपके क्या रखा है श्याम जी, और कोई भोलेनाथ का बोले भैया हमारी बात नहीं बनती, कहाँ तक राम जी की सेवा करें मर्यादा में, भोले बाबा सही है, एक लोटा जल सब समस्या का है। तो भोले बाबा तो भाई एक लोटा जल है तो राम जी के मानने वाले हो, भोलेनाथ को नहीं मानना चाहते, लेकिन ये नहीं इष्ट एक को रखिए लेकिन निंदा किसी की नहीं। मीराबाई को देख लीजिए, मीराबाई तो ये तक कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन मीरा ने कभी, आपने कहीं कथा में सुना कि मीरा ने कभी भोले बाबा की निंदा कर दी हो, बजरंगबली की निंदा कर दी हो, मैया की निंदा कर दी हो? कभी नहीं। अरे वो तो अगर भोलेनाथ के मंदिर में भी जाती तो विचारती क्या देखो बांके बिहारी भोले बाबा के रूप में बैठे। तो कहने का भाव श्रेय देने के लिए इष्ट एक को रखिए और निंदा किसी की मत करिए। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारा, शास्त्रों का सार परब्रह्म परमात्मा की कथा, शास्त्रों का सार। क्योंकि शास्त्र सुनने से हमें मिलता क्या है? परमात्मा की कथा सुनने से क्या मिलता है? परमात्मा की कथा के माध्यम से हम माया से विलग हो जाते हैं, क्योंकि संसार माया के बचे होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति आया है उसमें माया का प्रभाव पड़ना निश्चित है। जैसे दृष्टांत के माध्यम से बता रहे, जैसे बरसात की बूंद जब ऊपर से आती बड़ी पवित्र, लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरती है तो जमीन की धूल लग जाती है। यही है कि हम संसार जब मैया के गर्भ से आते हैं बड़े पवित्र होते हैं, लेकिन जैसे ही संसार में बड़े हुए तो ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मामा, ये मामी, इसमें लग जाते हैं, उस परमात्मा को भूल जाते हैं, माया में लिपट जाते हैं। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है माया के विषय में। कैसी है माया? के भूमि पर धावर पानी जिम जीव माया ऐसे ही भूमि पर जल का प्रभाव पड़ता है, बूंद अशुद्ध हो जाती है, ऐसे ही जीव आता है और आकर के तुरंत ही माया में हो जाता है, लिप्त हो जाता है। इसीलिए हमें माया से अगर बचना है तो माधव से जुड़ जाए, अपनी चित्त का को माधव से चिपका लीजिए तो वो माया आपके नहीं चिपकता। माया माया सबे बचे माधव कहे न तो, माया माया सबे बजे माधव कहे न तो। जो कदापि माया
टावर पानी में जीवई माया मैं और नहीं माया जय बसती जीवन काया तो माया का प्रभाव हम पर ना पड़े इसलिए हमें माधव से जुड़ जाना है, क्योंकि जो व्यक्ति माधव से जुड़ा होता है तो उस व्यक्ति की माया दासी बन जाती है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रमाण सुखदेव जी महाराज को देख लीजिए, सुखदेव जी महाराज पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा जीवन पर्यंत। जन्म हुआ सुखदेव जी महाराज का घर त्याग दिया सुखदेव। 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ में रहे तो ऋषियों ने पूछ दिया, महाराज आखिर ऐसा क्या कारण बन गया कि सुखदेव जी महाराज को मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहना पड़ा। तो बता रहे हैं कि एक समय सभी देवताओं ने सोचा कि आखिर ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ी वस्तु क्या है। बड़े ध्यान से सुनना, संसार में सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है।